नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एक सऊदी अरब के निवासी हैं, हासिम अब्बास करके नाम है उनका, और अच्छे खासे मतलब सिंगर भी हैं सऊदी अरब के। तो उन्होंने हमारे इंडिया का नेशनल एंथम गाया था आज से लगभग 1 साल पहले। और अभी जो 15 अगस्त निकला है, इस दिन उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मतलब ये गाना भी गाया इंडिया के लिए। तो इस पे अब कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन, जैसे कि पाकिस्तानी जनता है उसका रिएक्शन सामने आ रहा, बहुत ही मज़ेदार, मतलब कि एक तरीके से जले हुए पूरे पाकिस्तानी। तो कैसा रिएक्शन है, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। नाम आपका? इरफान। करते क्या है? प्रॉपर्टी। जबरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को 15 अगस्त के मौके पर ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए उनका एंथम, नेशनल एंथम जो होता है ना, कौमी तराना, वो गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया। आप भी वो देखें और उसके बाद अपना रिएक्शन दें कि आप कैसा फील कर रहे हैं सऊदी अरब के मुँह से इंडिया का नेशनल एंथम। ठीक है जी, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, उसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। ठीक है जी ठीक है। पकड़ ले। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये स्वदेश शेख है। जलधि तरंगा। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ यार मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक मुसलमान कंट्री है और वो मुसलमानों को लीड करता है, और उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। ओआईसी का भी वो चेयरमैन है। आपके सामने कश्मीर का इशू है, इसराइल का उसका फ़लस्तीन का इशू है, तो वो ब्लास्ट करते हैं, वो मारते हैं, मतलब वो इतने जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। उनके खिलाफ ओआईसी में कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो हम ट्रेड भी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। भाई तुम्हारे पाकिस्तान से ज़्यादा इस समय इंडिया के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, और तुम लोग जो बोल रहे हैं ना मुसलमानों को लीड करता है सऊदी अरब और ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए, तो भाई सबसे ज़्यादा तो तुमसे ज़्यादा मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो भाई इंडिया का गाना गाने में, चलो सऊदी अरब के लोग गा रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? इन लोगों की जलन होती है, मतलब इन लोगों का अगर कोई गाना गाया जाए, एंथम गाया जाए, तो इन लोगों को कोई जलन नहीं होती, इनको बड़ी खुशी होती है। तो वहीं इंडिया का गाया जाए, इंडिया का कुछ भी हो दूसरे मुल्क में, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा जलन होती है। जो इंडिया खरीद रहा है जिस टाइम पेट्रोल है, वो तेल है, वो उससे खरीद रहा है सऊदी अरब से। तो इस तरह की वो चीज़ें, वहाँ पर कोई लोग अच्छे भी हैं तो कोई लोग बुरे भी हैं। अब सबके लिए तो एक मुल्क थोड़ी है। मेरे दोस्त, जो भी मुसलमान बनता है ना, वो हमेशा यकीन रखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर कि जो कुछ भी इस वक्त में हो रहा है, आने वाले वक्त में होना है, पास्ट में हो रहा है, तो वो सब एक अल्लाह के नबी ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है। अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था। सबसे पहले बर्बादी भी इन्हीं की होनी है, और आपके सामने हो भी रही है कि वो मतलब किस तरह के शोज़ करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो गानों के मतलब फंक्शन करवा रहे हैं। किसी मुल्क को हम अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे में अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वो चाहे अफ्रीका का मुसलमान है, चाहे फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे इंडिया का मुसलमान है, वो किसी भी कंट्री का मुसलमान है, अगर उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमारे एक जिस्म की मानिद है। ऐसे ही है, तो उसको हमारे पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, तो उनको तकलीफ़ नहीं है। वो एज अ बिज़नेस, आप उनको एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में देख सकते हैं कि वो एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडिया एक बिग मार्केट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो सऊदीया में है वो। ये तो मसला है ना। हम तो आपको क्या लगता है कि पूरा पाकिस्तान देखता है मज़हब के हिसाब से? हम चल रहे हैं मज़हब के हिसाब से? आपको क्या लगता है? प्रायोरिटीज़ है ना, प्रायोरिटीज़ है ना। तो ये कंट्री इस मकसद के लिए बना था ना, हम इंडिया के साथ रहते अलहदा की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि वादे के पाबंद है? वहाँ यहाँ पर कितने लोग हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि
पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूद लेते हैं पाकिस्तानी बैंक लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो करप्शन कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन को आप देख लें, पाकिस्तान डे बाय डे डाउनफॉल पे क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। हमें जब कोई इस तरह का मौका आता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा किया, बहुत गलत किया। हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अगर किसी से हमारी दिल आज़ारी होती हो, हम अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन फॉर एग्जांपल का कोई दुबई का कोई सऊदीया का बंदा पाकिस्तान के बारे में कहे कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनसे तो नफरत करनी चाहिए, पाकिस्तानी को कोई ये बोले तो आपको कैसा लगेगा? इसमें दो बातें ऐड करूंगा। एक, आपने 3 इडियट देखी होगी, वो रात में एग्जाम होते हैं तो वो जो है ना मैगजीन फेंक के नीचे जाता है, डिस्ट्रैक्ट करने मतलब होता है, ठीक है। एक ये चीज़ है कि हमें हमारे ऊपर ये हमें कभी ऊपर नहीं, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं, मुसलमान मुल्क होने के साथ साथ हमें एक एटमी ताकत हैं, तो वो कोई भी कंट्री है वो हमें मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पावर डिसीजन में आ जाएं, ठीक है। एक ये इशू है। दूसरी इशू ये है कि इस चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बड़ी मेहनत से हमने मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आई गई हैं, ठीक है। आप ये देखें कि पाकिस्तान बना किस मकसद के लिए था, आप उस मकसद से हम सारे बहुत मतलब इन लोगों ने एटम बम जो बनाया था ये अपनी मेहनत से बनाया था। ये शायद भूल रहे हैं कि चोरी करके बनाया था भाई दूसरे देश से डिट्रैक हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से फिर वो बुराइयां हमारे अंदर जड़ पकड़ती गई हैं और ग्रो कर गई हैं वो बुराइयां। क्या वजह है आज का एक मुसलमान पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान से बेटर एक यहूदी है, एक हिंदू है जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर दुनियावी हिसाब से देखो तो उनके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमसे ज़्यादा उनके पास अब फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये होता है ऐसे है कि जो अल्लाह भला करे आपका जो होती है ना भूख, वो तहजीब के आदाब भुला देती है। ये भूख मतलब हमारे यहाँ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, इंसाफ मिलता नहीं है, गरीब जो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। ज़कात का सिस्टम हमारे पास ग्रो नहीं हुआ, हम लोग ज़कात नहीं देते, जब ज़कात का टाइम आता है हम बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं। तो आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज हमारे पास हमने पैदा नहीं किए, एम्प्लॉयमेंट हमने पैदा नहीं की, तो हमने सीखी है बेईमानी। चूँकि हमारी लीडरशिप हमेशा से बेईमान रही है, चोर रही है, करप्ट रही है, तो वो लीडरशिप इस तरह की थी कि वो उन्होंने मेहनत करके कौम को इस जगह पे पहुंचा दी है। सही। अगर ये किसी दायरे से हटा जाए, किसी मज़हब से बाहर निकल के ये देखा जाए तो ये नेशनल एंथम अगर कोई भी हमारा कोई सऊदी अरब वाला बंदा या कोई इंडिया का बंदा गाता तो आपको कैसा फील होता? आपको क्या ख्याल है कि वो इंडिया की मोहब्बत में गा रहा है? आपको क्या लगता है? वो अपने मकासिद हैं उनके उन कंट्री टू कंट्री दुनिया, मकासिद होते हैं। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो इसके पीछे भी मकसद ही है ना। मकसद है आपका भी, आप भी देखें टाइम लगा रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, इसका पीछे भी कोई ना कोई आपका भी मकसद ही है कि आप चाह रहे कि आप जब फ्रंट ऑफ आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको भी जानेंगे। इसी वजह से हर बंदा हर कोई भी काम कर रहा है तो उसके पीछे मकसद होता है। भाई मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो भी कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से कोई तारीफ करते हैं, कोई अच्छी बात करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे लॉन्ग टर्म तक हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? मेरे भाई देखिए ये भाई बोल रहे ये बताने में हिचकिचा रहे कि भाई मैं भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में, तो वो डॉलर के लिए कर रहा हूँ। भाई क्लियर बोल दो यार, क्या दिक्कत है? इसकी लाठी होती है ना उसकी भैंस होती है, ये तो मकुला आपने बड़ा जर्नल सा फार्मूला है। आप जब पाकिस्तान ऊपर आएगा, इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये बना ही किसी और मकसद के लिए था। जब ये अपने मकसद से हट गए हैं तो फिर आपकी बेइज्जती भी तो होती है ना। हमें वो आपको पता नहीं, मेरे वाले साहब को 34 साल हो गए हैं सऊदीया में, ठीक है। वो मतलब या कल्ब कहते हैं कुत्ते को। जितने भी मतलब फॉरनर होते हैं उनको इसी लफ्ज़ से बुलाते हैं। इस हद तक वो इंसल्ट करते हैं वहाँ पे फॉरनर्स की, ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, कोई भी हो, या कल्ब, ठीक है। तो हमें उनकी वो लॉयल्टी का मतलब ये सारी ये तो नहीं करते होंगे ना, चंद एक लोग, तकरीबन 99%। अच्छा, वो 34 साल हो गए मेरे वाले साहब को, मतलब हमारा आना जाना होता है वहाँ पे सऊदीया में। हमें वहाँ पे कल्चर का, किस तरह की मेंटेलिटी है उनकी, किस तरह वो लोग बिजनेसेस करते हैं। नेशनलिटी नहीं देते वो? नेशनलिटी तो बड़ी दूर की बात है, हकूक भी नहीं देते यार वो तो पूरे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, बहुत शुक्रिया। ये सऊदीया शेख नहीं, ये हिंदुस्तान का कोई बंदा है जो सऊदीया गया हुआ है और वो इस तरह करके जो है ना अरब ममालिक को बदनाम करने की कोशिश में शायद लगा हुआ है। नहीं, ये सऊदी अरब, ये शेख ही है, शेख ही है सऊदी अरब, बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है। यूट्यूबर है ये, इस टाइम पागल है, इसको तो अंदाज़ा भी नहीं है। चले एक बार अगर कर भी रहा तो वहाँ पे मुसलमान तो हैं ही है ना हमारे भाई, वहाँ पे भी इंडिया में भी मुसलमान जो हैं वजीर हैं, रह रहे हैं, रहायशी हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मसला मतलब ये नहीं है कि वो
ये शेख जो है ना, ये इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं कि इसको ये नहीं पता कि हिंदू कितनी मकार कौम है। अगर ये इस तरह कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, ठीक है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मकार को क्या बोले यार इन लोग। किस तरह से है, आप वो थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं इस बारे में? हिंदू मकार कौम इस तरह है कि एक तो वो बुज़दिल बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वो जनाब क्या उसको कहते हैं, भाई इन्हीं बुज़दिलों ने 1971 में तुम लोगों को घुटने टिकवाए थे यार, और कारगिल में भी घुटने टिकवाए थे। कितनी 4 बार तुम भारत के सामने आ गए हो, हर बार घुटने टेके तुम लोगों ने यार। मतलब कुछ भी। हाँ, बुज़दिल किस तरह से हैं, ये थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? बुज़दिल इस तरह से हैं कि अगर आप देखें कि अगर 1965 की जंग में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लगी थी, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो मुजाहिद थे अपने आप को बम बांध के तो उनकी तोपों के नीचे लेट जाते ये थे। आपने कहाँ पढ़ा? ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने मेरे अपने बड़ों ने भी बताया, मुझे पता है इस बारे में भी कि हमारी जो कौम है वो दलेर है, वो मरने से डरती नहीं। वो हिंदू लोग मकार हैं, वो मरने से डरते हैं। अभी जो उनसे 1965 की जंग की आप बात कर रहे हैं, ये पहल पाकिस्तान ने खुद की थी, और पाकिस्तान के जब उन्होंने पकड़ लिया, हमारे आपको पता है कितने फौजी उनके कब्जे में चले गए थे? नहीं, मैं इतना तरीक से तो नहीं पढ़ा। फौज की नहीं, बात यार, नहीं नहीं करते। पता होगा। मैं आपको एक अलग सी बात बता रहा हूँ आपको, कि देखें कि जब कोई कौम, फॉर एग्जांपल कि अगर सऊदी अरब वाले ने, शेख ने ही अगर इंडिया को ये ट्रिब्यूट दिया, तो इसमें कोई गलत बात है? जाहिर सी बात है कि इस्लामी मुल्क को ही तरजीह देनी चाहिए। कौन से मुल्क को तरजीह देनी चाहिए? पाकिस्तान को देनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान को क्यों देनी चाहिए? पाकिस्तान को अपनी तरजीह खुद नहीं लेनी चाहिए? पाकिस्तान करेगा भी क्या? अगर पाकिस्तानियों को ज़्यादा थोड़ी उम्मीद भी दी तो ये साले भीख मांगने ही जाएंगे कटोरा लेके सऊदी अरब। देखें, हर बंदे का अपना एक मकाम है। मुसलमान का नहीं करेगा तो वो एहसास नहीं करेगा। तो कोई भी नहीं कर रहा आजकल मुसलमान का ख्याल। आप दूसरी कंट्रीज को उठाकर देख ले, जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको छोड़कर बाकी सारी कंट्री, आप सऊदी अरब में देख लो, सऊदी अरब कर रहा, आपका दुबई कर रहा, दुबई एक अमीर तरीन मुल्क है पाकिस्तान की, वो कर रहा कुछ किसी किस्म की हेल्प, या कोई भी कह लो हेल्प तो नहीं लेनी चाहिए किसी से भी। बंदे को अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए और दूसरी कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपको? आप सही कह रहे हैं बजा फरमार में, लेकिन एक चीज़ है कि भाई देखें जी, अगर हम कलमा गो हैं ला इलाहा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के साथ जो प्यार है, जो रिलेशन है, वो एक दूसरा एहसास, एक दूसरे के लिए चाहत, खलूस और एक दूसरे के काम आने के लिए, यही हमारा इस्लाम सिखाता है। तो मसलन के मुसलमानों के अलावा किसी हिंदू काफिर किसी की हेल्प नहीं करोगे आप? नहीं, वो जो क्या उसको कहते हैं, अपने मुल्क के बंदों की हेल्प नहीं कर रहा तो वो काफर है। उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं चाहिए किसी की हेल्प करनी? यार ये कैसी बात कर रहे हो? ये दुनिया तो ग्लोबल विलेज है ना, यहाँ पर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो तब भी तो आप चल पाओगे। नहीं, देखे मेरी बात सुने ना, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, अगर बंदा कोई किसी का साहस करेगा तो उसका कोई करेगा ना, अगर तो कोई किसी का साहस नहीं करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरह करना चाहिए। हिंदू, ये जो अरबी ने अभी आपने जो मुझे क्लिप दिखाया है, मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने खुद इस तरीके से, मैं जानता हूँ इस यूट्यूबर को, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अच्छा, तो ये जो शेख है, ये नाहली कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, इस तरह इसको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के झंडा लहराना चाहिए सऊदीया में भी। चलें, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, मतलब कूट कूट के जायल बना भरा हुआ है पाकिस्तानियों के अंदर। कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, नहीं देखा तो आप देख लेना। इससे पहली जो वीडियो कल वाली, उसमें भी मतलब कूट कूट के जायल भरा पाकिस्तानियों के अंदर भरा हुआ है। और सेकंड मतलब भाई जलन तो होगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि इनके अंदर जो नफ़रत भरी गई है इंडिया के ख़िलाफ़ खासकर, मतलब इन लोगों को सिर्फ पाकिस्तान में ही मुस्लिम दिखाई देते हैं, जो कि हर समय किसी भी देश में अपने ऊपर बम मार के फट जाते हैं, मतलब टेररिज्म में लिप्त हैं। जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो नहीं दिखाई देते कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया के अंदर मुस्लिम रहते हैं। तो सऊदी अरब क्यों ना भाई भारत की बात करे, क्यों ना भारत के हक़ में वो बोले, और क्यों ना वहाँ के लोग भारत का एंथम गाएँ, क्यों नहीं गाएंगे भाई। मतलब अभी जो ये लास्ट में बोल के गया था कि भारत का नहीं, उन लोगों को पाकिस्तान का झंडा उठाना चाहिए। मतलब मेंटलिटी इतनी गंदी है इन लोगों की, इतना जहर मतलब इनके दिमाग में घोला गया है शुरू से ही, स्कूलों से ही, छोटी छोटी क्लासों से ही। तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। खैर, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।